नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कबीर के काव्य के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या को देख लेंगे। इसके पहले के दो भागों में भी कुछ व्याख्याओं को देख चुके हैं, तो देख लेते हैं अगला पद। माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। के सब के कमला होई बैठी, शिव के भवन शिवानी। पंडा के मूरत होई बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्तन के भक्तिन होई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये सब अकथ कहानी। पहले इस पद का सामान्य अर्थ को जान लेंगे, फिर इसका प्रसंग, व्याख्या और विशेष पर चर्चा करेंगे। माया महा ठगिनी हम जानी। तो कबीरदास यहाँ पर माया को महा ठगिनी कह रहे हैं। ठीक है, कबीरदास कहते हैं कि माया महा ठगिनी है, ये हम जानते हैं। ये तरह तरह से हमें फंसाकर पथभ्रष्ट कर देती है। तिरगुन फांसी लिए कर डोले। तिरगुन यहाँ पे तीन गुणों का बात हो रहा है, जिसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। तो ये तीनों गुण लेके क्या करते हैं, हमें फांसती रहती है, ऐसा फंसाती रहती है। बोले मधुरी बानी, मीठी मीठी बातों से भी हमें फंसाती रहती है। के सब के कमला, ठीक है, अर्थात विष्णु के लिए लक्ष्मी बन जाती है। ठीक है, केशव के कमला होए बैठी, केशव के लिए कमला होके बैठी है। शिव के भवन भवानी, अर्थात भगवान शिव के लिए पार्वती हो बैठ जाती है। वैसे ही पंडा के मूरत होई बैठी, ठीक है, अर्थात जो पंडे पुजारी हैं उसके लिए तो उसकी देवी मूर्ति होके ही बैठ जाती है। वैसे ही राजा के घर रानी, ठीक है, राजा के घर रानी बन के बैठ जाती है। ठीक है, अर्थात ऐसे ही रूपों में माया हमें ठगती है। काहू के हीरा होई बैठी, किसी को फांसने के लिए हीरा जवाहरात जैसे रत्न बन बैठती है। तो काहू के कौड़ी कानी, तो किसी के लिए धन दौलत के रूप में ये आती है। भक्तन के भक्तिन होए बैठी, ठीक है, भक्तों के लिए तो उसका भक्तिन होके बैठी है। वैसे ही ब्रह्मा के ब्रह्मानी, और ब्रह्मा के लिए तो ब्रह्मानी बन के आ जाती है। अर्थात ये कैसे भी करके हमें फंसाने का प्रयास करती है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये सब अकथ कहानी। ठीक है, तो कबीर कहते हैं कि ये माया का जो लीला है ये अपरंपार है, इसका कहानी ये अकथ कहानी है, अर्थात इसका वर्णन करना मुश्किल है। ठीक है, तो ये हो गया सामान्य अर्थ। अब देख लेते हैं इसका प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो पहले प्रसंग, इस पद में कबीर ने माया को ठगिनी बताकर उसके जाल में न फंसने का उपदेश दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं व्याख्या। कबीर कहते हैं माया संसार के प्राणियों को प्रलोभनों के जाल में फंसाकर उन्हें मार्गभ्रष्ट करने वाली ठगिनी या जादूगरनी है। वह संसार के लोगों को मोह पास में फंसाने के लिए रजोगुण व तमोगुण का फंदा हाथ में लिए घूमती रहती है कि कब अवसर मिले और कब वो फंदे में फंसाकर उसे अपने जाल में फंसाए। जैसे कोई शिकारी जाल फैलाकर पक्षियों या पशुओं को उसमें फंसाता है, उसी प्रकार माया संसार के प्राणियों को त्रिगुण के बंधन में डालकर उन्हें पथभ्रष्ट करती है, उसको कष्ट देती है। उसके पास पथभ्रष्ट करने का सबसे बड़ा उपकरण है कामिनी और उसका शरीर, रूप, यौवन। वह उसी रूप, यौवन, हाव भाव, क्रीड़ा विलास, मधुर वाणी के द्वारा ही पुरुषों को मुग्ध करती है और उसका सर्वस्व लूटती है।
विष्णु को लक्ष्मी, शिव को पार्वती, ब्रह्मा को ब्रह्मानी के द्वारा उसने अपने जाल में फंसाया है। पंडे, पुरोहित, पुजारी मूर्ति पूजा के चक्कर में भी स्वयं भी फंसे हैं और भोली भाली लोगों को भी फंसा के रखे हैं। राजा अंतपुर की रानियों के साथ भोग विलास में मग्न होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। कोई धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरे मोती के चक्कर में फंसा है तो कोई बाह्याडंबर, बाह्याचार वाली भक्ति कर स्वयं अपने को तथा जनता को धोखा दे रहे हैं। कबीर कहते हैं, हे साधुओं, माया की लीला अपार है। उसके कारनामे ऐसे हैं जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब देख लेते हैं इसका विशेष। तो कबीर अपनी साखियों में माया की निंदा कर इससे बचने का उपदेश दिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि कबीर ने माया को महाठगिनी कहा है। भाषा का बात करें तो इसमें सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अगला पद। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जिन पावन भुई बहु फिरे, घूमे देश विदेश, पिया मिलन जब होइया आंगन भया विदेश। तो पहले इसका सामान्य अर्थ को देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कबीरदास ने जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का अति सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, तो लाली, लाली अर्थात तेज। ठीक है, परमात्मा का तेज। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। ठीक है, अर्थात परमात्मा का जो तेज है, ठीक है, उसे जितना भी देखें वो उतना भी और ही तेज होते रहता है। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ठीक है, अर्थात उस परमात्मा के तेज के प्रभाव से मैं भी लाल हो गई। ठीक है, अर्थात मुझ में भी क्या आ गया, तेज आ गया, उसका प्रभाव मुझ पर भी आ गया। जिन पावन भूई बहु फिरे, घूमे देश विदेश। ठीक है, तो यहाँ पर साधु संतों के बारे में कहा जा रहा है कि ये साधु संत ईश्वर प्राप्ति के लिए पूरी दुनिया का छान मारते हैं, अर्थात इधर उधर मारे भटकते रहते हैं। घूमे देश विदेश। ठीक है, देश दुनिया घूमते रहते हैं। पिया मिलन जब हो या आंगन भया विदेश। और जब उस पिया से मिलन होता है, अर्थात उस परमात्मा से जब मिलन होता है तो फिर ये शरीर ही विदेशी हो जाता है, अर्थात ये शरीर ही दुनिया छोड़ के परमात्मा के साथ जाके मिल जाता है। ठीक है, अब इन पंक्तियों का प्रसंग, इसका व्याख्या और विशेष पर चर्चा कर लेंगे। तो पहले देख लेते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का अति सुंदर चित्रण करते हैं, जिसमें परमात्मा के प्रकाश से आत्मा के भी उज्जवल होने की बात बताई गई है। व्याख्या देख लेते हैं। कबीर कहते हैं, परमात्मा और जीवात्मा अभिन्न है तथा जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। उसी से ही उसका जन्म होता है और वह जीवात्मा अंत में परमात्मा में मिल जाती है। जब जीवात्मा परमात्मा से मिलकर उससे एकाकार होती है तो वह उसके लाल, अर्थात उसके तेज के प्रभाव से ही लाल हो जाती है और वह सर्वत्र ही उस परमात्मा के लाल प्रकाश, अर्थात उनके तेज को अनुभव करने लगती है। जिस परमात्मा अथवा ईश्वर की प्राप्ति हेतु अनेकों साधु, सन्यासी, महात्मा, विद्वान देश विदेश से यहाँ वहाँ मारे मारे भटकते फिरते हैं, उस परमात्मा के साथ मिलन होने के पश्चात अपना यह घर, अर्थात अपना ये लौकिक शरीर विदेश के समान पराया लगने लगता है। अर्थात आत्मा परमात्मा के साथ सच्चा मिलन करके अपने वास्तविक घर को पहचान कर
इस लौकिक दुनिया को छोड़ देता है। ठीक है, अर्थात इस दुनिया के शरीर को विदेशी या पराया समझकर इसके मोह को त्याग कर अपने देह अभिमान से मुक्त होकर आनंद का अनुभव करते हैं। और कबीरदास ऐसा ही करने की सलाह भी देते हैं। ठीक है, अब विशेष में देखते हैं। अनुप्रास अलंकार की छटा लौ आवृत्ति के साथ दर्शनीय है। नहीं, देखेंगे यहाँ पे बहुत जगह लौ वर्ण का प्रयोग हुआ है ना, जो अनुप्रास अलंकार को दर्शाता है। वैसे ही आत्मा तथा परमात्मा के मिलन के संबंधों के प्रतीकों के प्रयोग द्वारा भी उजागर किया गया है। ठीक है, वैसे ही भाषा पंचमैली खिचड़ी का पूट लिए हुए सधुक कड़ी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अगला पद। अरे इन दोउन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेस्या के पाई इन तर सोवे, यह देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोई धाई चढ़वाई, सब सखियाँ मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। हिंदुन की हिंदवाई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह है जाई। पहले इन पदों का सामान्य अर्थ को देख लेते हैं, फिर इसका प्रसंग, व्याख्या और विशेष पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अरे इन दोउन राह न पाई, तो यहाँ पे कबीरदास ये दोउन अर्थात दोनों हिंदू और मुसलमान के लिए प्रयोग किए हैं। कहते हैं कि ये दोनों राह नहीं पाएंगे। कौन से हिंदू मुसलमान राह नहीं पाएंगे, तो उनके बारे में बताया गया है। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे। गागर अर्थात जल को रखने का या जल भरने का कलसी। ठीक है, तो हिंदू क्या करते हैं, ये छूने नहीं देते हैं। ठीक है, छोटे जात को छूने नहीं देते हैं। कहते हैं इससे उसका गागर जो है अपवित्र हो जाएगा। ठीक है, और वही हिंदू बेस्या के पाइन तर सोवे, यह देखो हिंदू आई। ठीक है, और वही सवर्ण जाति के लोग जब क्या करते हैं, वेश्या के पास जाते हैं तो फिर उसका खुशामद करते हैं, उसके पैर के तलवे को चाटते हैं। तो कबीरदास कहते हैं कि देखो कैसा अपना हिंदुआई वो दिखा रहे हैं। वैसे ही मुसलमानों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि मुसलमान के पीर औलिया अर्थात उनके जो मौलवी मुल्ला हैं उनके बारे में कहते हैं कि मुर्गी मुर्गा खाए। ठीक है, खाला केरी बेटी ब्याहे। ठीक है, खाला अर्थात मौसी। ठीक है, तो मौसी के बेटी से क्या कर लेते हैं, अपने ही घर के मौसी के बेटी से शादी कर लेते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोई धाई चढ़वाए। ठीक है, अर्थात बाहर से क्या मीट लाकर, है ना, गोश्त लाकर घर में सब धो धा कर चढ़ाते हैं, पकाते हैं। सब सखियाँ मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। नहीं, और घर के सभी लोग मिल जाते हैं और मिल बैठकर इन बातों का प्रशंसा करते रहते हैं। ठीक है, अब कबीर कहते हैं हिंदुन की हिंदवाई देखी। ठीक है, कि हिंदुओं का हिंदुत्व भी देख लिया और तुर्कन की तुर्काई। ठीक है, अर्थात जो मुस्लिम है तो उनको भी देख लिया। ठीक है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह है जाई। ठीक है, तो कबीर लास्ट में सचेत करते हुए कहते हैं क्या, कि अगर ये मार्ग नहीं छोड़ोगे तो इसकी क्या गति होगी, ये तो समझ लो। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, पहले प्रसंग फिर व्याख्या फिर विशेष। प्रसंग, इस पद में कबीर ने हिंदू मुसलमान दोनों की सामाजिक कुरीतियों, कुप्रथाओं और बाह्याडंबर पर तीखा प्रहार करते हुए उनके दोषों को दिखाकर उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। व्याख्या, हमारे समाज के प्रमुख अंग हैं हिंदू और मुसलमान। आजकल ये दोनों ही पथभ्रष्ट होकर पापाचार में लीन हैं।
दोनों ने विवेक खो दिया है और उसके अभाव में गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हिंदू अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति का गौरवगान करते रहते हैं और अपने को अन्य से श्रेष्ठ बताते हैं। इनमें मिथ्या गर्व है और उसके कारण शूद्र कही जाने वाली जातियों से छुआछूत का व्यवहार करते हैं और मानते हैं कि शूद्र के स्पर्श से जल अपवित्र और अपेय हो जाएगा, अतः उन्हें अपने जल का घड़ा छूने नहीं देते। पवित्रता के इस ढोंग का पता तब चलता है जब अपने को परम पवित्र मानने वाले सवर्ण हिंदू रात को वेश्यालयों में जाते हैं और शूद्र जाति के वेश्याओं की खुशामद करते हैं, उसको फुसलाने के लिए उसके पैर के तलवे चाटते हैं, उसके साथ सहगमन करते हैं। दूसरी ओर इस्लाम धर्म के मानने वाले और स्वयं को धर्माचार्य कहने वाले मुल्ला मौलवी हिंसा करते हैं, जो धर्म विरुद्ध आचरण है, मांस भक्षण करते हैं, मुर्गा मुर्गी खाते हैं। वे इतने पतित हैं कि रक्त संबंधों की मान मर्यादा की चिंता किए बिना अपने परिवार की युवतियों से विवाह कर लेते हैं। अपनी मौसी की बेटी से विवाह करने में भी इन्हें संकोच नहीं होता। ये मुसलमान जैसे तैसे जुगाड़ कर बाजार से मुर्गा खरीद लाते हैं, घर आकर उसकी बोटी काटते हैं, फिर चूल्हे पर रखी हांडी पे उसे पकाते हैं और जब पक जाता है तो सब मिल बैठकर उस मांस को खाते हैं। खाने के बाद उस स्वादिष्ट व्यंजन की प्रशंसा करते हैं और तृप्त होने पर उसकी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। कबीर कहते हैं कि मैंने हिंदुओं का मिथ्या गर्व भी देखा है, उसके पाप कर्म भी देखे हैं, उनका बाह्याडंबर और ढोंग भी मुझसे छिपा नहीं है। इसी प्रकार मुसलमानों के दोष, उसका ढोंग, उसके दूषित आचार व्यवहार भी जग जाहिर है, कोई छिपा नहीं है। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि ये कुमार्ग पर क्यों चल रहे हैं, ऐसा कबीर कहते हैं। और यदि उन्होंने ये मार्ग नहीं छोड़ा तो पता नहीं इनकी क्या गति होगी, इनका क्या भविष्य होगा। ठीक है, विशेष में आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या जो पंचमैली खिचड़ी अर्थात सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। साथ ही इस पद में कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों की ही कुरीतियों, कुप्रथाओं और बाह्याडंबर पर तीखा प्रहार किया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।